Good morning, dear student. Today we will read the poem The Set. After every chapter in Honeycomb, a poem comes. This poem named The Set. Do you know what a set is? क्या आप जानते हैं सेट क्या है? आइए, a cow set, it may be cow set. A tool set भी हो सकता है. A wood set भी हो सकता है. For example, it is a small room. It's away from the house. For storing and keeping things, animal, tools, vehicle, etc. Ask your partner if he has ever seen a set. Ask your partner. अपने पार्टनर से पूछिए क्या उसने कभी भी सेट देखा है. Let's him describe it to the class. और इससे कहिए कि आप क्लास में डिस्क्राइब करिए. Let's start. The poet is saying. The I used for poet. There is set at the bottom of our garden. The poet saying कि in his garden a shed at the bottom of tree with a spider web hanging across the door. Spider मतलब वहाँ तो झाला नहीं लगता है, मकड़ियों का झाला लग चुका है उसके डोर पर. अब इसका मतलब क्यों डोर पर झाला लगा है? Why? तो रीजन है कि the door is not used for a long time. No one come inside the shed, so the door is closed for a long time. The hinges are rusty. hinges मतलब उसकी जो सीकड़ है वो रस्टी हो गई है, जंग खा गई है. And creak in the wind. When the wind blow, a type of voice come out from the shed, from the door. डोर जैसे when you open and close the door थे, a type of voice come. Same way, when the strong wind or wind blow, a voice come out from the door. When I'm in bed, I lie and listen. ये पोएट कह रहा है कि मैं सुनता हूँ इसे. When I'm taking rest, when I am in bed, I will open the door one day. The poet is saying one day he will open the door. एक दिन वो डोर को खोलेगा. Next page. There is a dusty old window around at the side. साइड में बता रहा है कि एक ओल्ड विंडो है, पुरानी खिड़की है और डस्ट हो गई है. डस्टी मतलब वो भी दिस विंडो इज नॉट ओपनड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से खुली नहीं है. विद देयर क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, और जो शीशा है वहाँ लगा उस विंडो में, उस पर क्रैक आ गए हैं, दरार आ चुकी हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, और मैं प्रायः सोचता हूँ कि व्हेन आई पास्ड बाय डोर बाय द शेड आई ऑफन हियर ए वॉइस. I will peep through the window one day. The poet imagining कि he will open the door one day. My brother said there is a ghost in the shed. मेरा जो भाई है, the poet's brother told him कि there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboard. Floorboard में जब वो जो है उस झोपड़ी के अंदर छिपा हुआ है, उस सेट के अंदर छिपा हुआ है. एंड आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप अप माई हेड. यदि मैं कभी इफ आई डेयर टू कम इन तो ही विल वॉक एंड चॉप माई हेड, और वो उठेगा और मेरा सर को काट देगा. बट आई विल टेक ए पीप वन डे. तो पोएट इज सेइंग कि एक दिन वो जरूर इसको देखेगा. आई नो देयर इज नॉट रियली गोस्ट. द पोएट इज सेइंग कि ही नो, वह जानता है कि कोई गोस्ट नहीं है इनसाइड द सेट, केवल उसका भाई उसे डरा रहा है. माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द सेट फॉर हिज डेन. मेरा जो भाई है वो मुझसे झूठ बोलता है, वो अपने यूज के लिए यूज करना चाहता है, ऐसा कर करके. देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्टैंड नॉइज. कोई भी नहीं है जो घूर रहा है या कोई आवाज कर रहा है स्टैंड. एंड स्पाइडर हैज गॉन हर इज वे, और जो स्पाइडर वहां से चली गई हैं. चूंकि आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता हूं. I will go into the shed one day soon. एक दिन मैं उस सेट में जाऊंगा, but not just, लेकिन अभी नहीं. Thank you. Have a nice day.